गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग its initial speed which is equal to the 54 kilometer per hour. What is the impulse imparted to the ball? Mass of the ball is 0.15 kg. ये बॉल का मास दे रखा है इन्होंने कि इतने केजी इसका मास है। ठीक है, सोल्यूशन में आइएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी इज 54 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकेंड में कर लें तो 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 3 जा 54, तो बेटे v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। इट इज़ द वेलोसिटी। अब कहते हैं बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। मतलब अगर आप ऐसे एक वर्टिकल वॉल बनाना चाहें वर्टिकल वॉल बना लें, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी सरफेस बना सकते हैं। एक बॉल ऐसे आती है, देखिए ये बॉल आ रही है, इसकी वेलोसिटी v ले रखा है जो कि 15 है, और ये डिफ्लेक्ट होती है 45 डिग्री। इसका मतलब एक तरह से एंगल ऑफ स्कैटरिंग आप 45 डिग्री दिखाएं, और ये सेम वेलोसिटी v से जा रही है। ये टोटल एंगल बेटा जो है ये 45 डिग्री है। इसका मतलब अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो हाफ ऑफ द एंगल जो आएगा वो 22.5 आएगा। तो थीटा इक्वल टू 22.5। ये भी एंगल थीटा आप ले लें, इट इज़ ऑल्सो 22.5। तो फिलहाल हम जिस एंगल को थीटा शो कर रहे हैं वो 45 का आधा यानी 22.5 डिग्री है। क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। बेटा आपको पता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर है। यहाँ पर अगर हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का चेंज निकाल दें, यानी फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, और उसका चेंज निकाल दें तो हमें इम्पल्स पता चल जाएगा। ये वेलोसिटी जो है ये वी फाइनल वेलोसिटी है। आप इसका सिंबल वी फाइनल लिख लें। इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा। थीटा इज बेटा 22.5, और एक कंपोनेंट बेटे इस एंगल पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। थीटा को बाद में 22.5 लिख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी बेटे ये है। इस वेलोसिटी का अगर कंपोनेंट करें तो आप देखिएगा ये एंगल थीटा है, और ये आ जाएगा वी कॉस थीटा, एंड इधर वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा आएगा ऊपर की तरफ। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए तो आप देखिएगा इम्पल्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, मास इंटू वी फाइनल माइनस मास इंटू वी इनिशियल। m को कॉमन निकाल लीजिएगा तो आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वेयर देखिएगा यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो टक्कर के बाद वाली वेलोसिटी है, और टक्कर के बाद जो वेलोसिटी है ये वी फाइनल। इसका एक कंपोनेंट आ रहा माइनस वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, और वी इनिशियल बेटा ये वेलोसिटी है ये वाली। इसका कंपोनेंट हमने यहाँ पर बनाया है, अगर आपको ध्यान हो, ये एक वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप आ गया। अब आप इसको ही उठा के यहाँ पर रख दें तो देखें इम्पल्स आ जाता है m इंटू वी फाइनल है माइनस वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप, और अगर इसमें से v इनिशियल को घटाएं तो माइनस वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप आएगा। v साइन थीटा कैंसिल हो रहे हैं और v कॉस थीटा ऐड हो रहे हैं, तो i इक्वल टू m इंटू माइनस 2v कॉस थीटा आई कैप आया। तो इम्पल्स वेक्टर फॉर्म में आ गया माइनस 2mv कॉस थीटा आई कैप। आई कैप को कैरी करने से कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कोई डायग्राम बना के नहीं दिया है, हमने अपने हिसाब से डायग्राम बनाया है, इसलिए आई कैप से नहीं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का मैग्नीट्यूड जो आई होगा दैट विल बी इक्वल टू 2mv cos थीटा। मास ऑफ द बॉडी वाज 0.15 kg, तो 2 इंटू 0.15, वेलोसिटी 15 आ गई है, और cos थीटा cos 22.5 आएगा, तो 15 का स्क्वायर 225 इंटू 450 आया,
450 को आप डेसिमल करें इंटू कॉस 22.5 आएगा, और जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू रख करके आप डालेंगे तो ये वैल्यू बेटा 4.16 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में बेटे क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन लेकर आएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।